कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार की पाठशाला चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद संपूर्ण भ्रष्टाचार विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए क्रैश कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत अब देश चुका रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार भ्रष्टाचार की इस पाठशाला पर ताला लगा देगी और इस पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बंद कर देगी। राहुल गांधी का यह हमला पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन कहने और चुनावी बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना करार देने के कुछ दिनों बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि पहले चरण के बाद बूथ लेवल पे जो विश्लेषण हुआ है, उससे ये विश्वास पक्का हो गया है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मतदाता देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग अपने स्वार्थों में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। पहले चरण में लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरीके से नकार दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिख रहा है। तो वहीं पीएम मोदी लगातार जनसभा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाके पीएम मोदी रैली कर रहे हैं और इस रैली को लेकर हमारे साथ महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक श्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रीश उपाध्याय जी। आप बताइए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो रैली कर रहे हैं, इसका कितना असर ग्राउंड लेवल पे दिखने को मिल रहा है? जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पॉजिटिव असर ही देखने मिलता है। आज भी उन्होंने नांदेड़ की रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के राहुल गांधी के बारे में बिना नाम लिए ही बहुत सारी चीजें बोल दी और लोगों को एक बार फिर से जागरूक किया है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस की जब सत्ता हुआ करती थी तो किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और अगर आगामी समय में भी लोग कांग्रेस के बारे में अगर सोचेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें वोट करते समय कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थे और वापस सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लगता है कि वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो जो पहला चरण का चुनाव गया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वोटिंग की है। हर जगह लगभग 50% से 50%, 55% और कुछ जगहों पे तो 70 और 72% तक भी मतदान का आंकड़ा पहुंचा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने तो लोगों को ऐसा बताया है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए निकल करके आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है और लोग एनडीए के फेवर में ही लगातार वोटिंग कर रहे हैं। तो मोदी जी की अगर माने और लोगों की इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके मतदान को यदि ध्यान में रखा जाए तो इसको कहना गलत नहीं होगा कि लोग भी चाह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 400 का आंकड़ा पार करें। एंटी इनकम्बेंसी कितनी नजर आ रही है आपको इस समय पे? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर अभी कांग्रेस जितना बता रही है ना तो लोग उसको उतना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और कांग्रेस का हर जगह वही वो जो आज नांदेड़ की सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज को स्पष्ट रूप से बताया कि इंडी गठबंधन के लोग जहां जहां लड़ रहे हैं चुनाव की, उसमें आपस में ही उनके 25% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रचार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए या उनकी जीत के रास्ते में कोई रोड़ा उत्पन्न होगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। हर तरफ जो है चुनावी जनसभा कर रहे हैं पीएम मोदी, हर जगह शांतिपूर्वक जो है मतदान हुआ है, लेकिन बंगाल में जो है कई जगहों पे इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई है। कहीं पे पथराव हो गया, कहीं हिंसा हो गई। तो क्या बंगाल में जो चुनाव हुआ है वहां पर बीजेपी ना होने की वजह से ये सब इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि वहां टीएमसी की सरकार है? बंगाल में पहले के चुनाव को भी ध्यान में अगर रखा जाए तो बंगाल का चुनाव हिंसात्मक ही रहा करता है और उसकी बहुत बड़ा उसका कारण है कि वहां पर ममता बनर्जी का प्रशासन जो है उसको कुशासन के रूप में ही देखा जा सकता है। क्योंकि जो चुनाव व्यवस्था के दौरान अगर लोगों को शांति से चुनाव करने में या मतदान करने में अगर लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है तो वो सरकार चलाने में क्या कर रहा होगा ये तो लोग देख ही रहे हैं।
जी, पर विपक्ष जो है लगातार 400 पार का नारा जो है फ्लॉप बता रही है। क्या लगता है कि फ्लॉप है कहीं भी? विपक्ष 400 पार का 400 पार का जो नारा जो दे रही है कि ये बीजेपी का 405 का नारा जो है वो फ्लॉप है, लेकिन उसको साबित करने के लिए उनके पास ना तो उस ढंग से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, ना तो उस ढंग से उनकी कोई पब्लिक तक उनकी बातें पहुंच रही हैं। तो अभी तो फिलहाल विपक्ष की इस बात को सिर्फ शगुफा ही बोला जा सकता है। महाराष्ट्र में कितना असर है इसका चुनावी रैली का? महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी रैली का काफी अच्छा असर मिल रहा है। इसके अलावा भी सोमवार को भी वो लातूर में 3 बजे, पुणे में 3 बजे, पुणे में रात शाम को 6 बजे, मंगलवार को सोलापुर में 11 बजे, सतारा में 12:45 पे और माड़ा में 3 बजे के आसपास फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह उनकी चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसके आगे विपक्ष की तैयारियां तो एकदम नगण्य नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो वही अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में साझा घोषणा पत्र जारी कर सकेगा। साझा घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे होंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्रीय वादों की घोषणा करेगा। इस 7 सूत्रीय वादों में इंडिया अलायंस के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वादों को शामिल किया गया है। इसमें 30 लाख से ज्यादा जो खाली स्थान है, जातीय जनगणना, आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, एमएसपी की गारंटी समेत कई चीजें शामिल होने की बात कही गई है। पंजाब में वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। महासचिव और हिमाचल प्रदेश के को इंचार्ज डॉक्टर तेजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि वो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और अब आखिरकार उन्होंने पंजाब से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री की गरीब जन कल्याण योजना से लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। कैडर में उत्साह देखने को मिला। देखिए, अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एक बड़ी आबादी है देश की और जिसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देता हूं। जहां देश में एक बड़ी आबादी है, जहां आज से पहले कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात देखने को मिलते थे, विभिन्न तरीके के अनाज को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटिंग कम हुई है, लेकिन जो भी वोट डले हैं वो महागठबंधन के पक्ष में डले हैं। भाजपा के 400 पार की फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप हो गई है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनकी जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह गया है। हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे? किस तरीके से देख रहे हैं? वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है
400 पार का पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चढ़ती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, आज आप खुद उस सभा में रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, तमाम महागठबंधन के लोग रहेंगे। हाँ, जा रहे हैं, अभी भागलपुर में है सभा, हम लोग साथ। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार बिहार की चारों सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पहले दिन के मतदान के बाद बिहार की 4 सीटों पर जीत का दावा किया। बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप हो गई। तेजस्वी के इस बयान पर अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि राजद की पारिवारिक जमींदारी अब खत्म हो जाएगी। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, क्या कभी वे अपने बारे में लिखेंगे कि फ्लॉप हो गए हैं। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि इस चुनाव में तेजस्वी की पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। उनके परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा और ना ही इस चुनाव में उनका खाता खुलने वाला है। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए, वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए। कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज ऐसे नेता बिहार आ रहे हैं जिन्होंने लालू यादव को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया है, लालू यादव को सड़क पर खड़ा करने का काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिनका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने लालू यादव को सदन से लेकर सड़क पे खड़ा करने का काम किया है। एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है राहुल गांधी। ललन सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को सड़क पर खड़ा। वहीं तमिलनाडु में शुक्रवार को एक ही चरण में सभी 39 लोकसभा सीटों के लिए मतदान में 72% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और इस दौरान कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। राज्य में 68,321 मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 1.3 लाख पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ की 119 कंपनियों को तैनात किया गया था। इसी के साथ 3,32,233 चुनाव कर्मी भी तैनात किए गए थे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल राशन देने की घोषणा की है। रोटी कपड़ा मकान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए देश को विकास और प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम बनना जरूरी है। मुझे
पूर्णिया में मतदान में अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यहां नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इस क्रम में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से कई तीखे सवाल पूछ दिए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पूर्णिया सुपौल के लिए क्या किया, उन्होंने सीमांचल के लिए कितना विकास किया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे, लेकिन नौकरी कितनी मिली ये भी बताएं। 5 विभाग आपका है, मुझे मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट, कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए। 5 विभाग आपका है तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें 7 पूर्णिया के लोग हैं या नहीं है। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते, तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहते है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।